डॉक्टर, बढ़ती उम्र के कारण बॉडी में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्या महिलाओं में कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं? क्या इसके कारण कैंसर भी हो सकता है? डॉक्टर, हाँ जी। बढ़ती उम्र के कारण बॉडी में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि शरीर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है। जैसे जैसे मशीन पुराना होता है, उसके स्पेयर पार्ट्स पुराने होते हैं, वैसे ही शरीर के अंदर भी उम्र के साथ धीरे धीरे उसके पार्ट्स जो है वो शायद कम काम करना शुरू करें। स्पेशली इफेक्ट यूरोलॉजी रिलेटेड जो है वो किडनी और पेशाब की थैली दो जगहों पे दिखी जाती है। किडनी का मेन काम है खून में से फिल्टर करके जो कचरा है वो बाहर निकाल के पेशाब बनाना। ऐसा पाया गया है कि जब इंसान की उम्र 70 साल के करीब हो तब उसका फिल्टर करने की क्षमता जो है वो 50% तक कम हो जाती है। दूसरी बात है पेशाब की थैली। तो पेशाब की थैली कुछ कंडीशंस में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, उसके कारण पेशाब बार बार जाने की इच्छा होती है बढ़ती उम्र के साथ। कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है कि पेशाब की थैली की नसें सूख जाए, उसकी वजह से पेशाब महसूस होना भी बंद हो जाता है। तो इन कंडीशंस में पेशाब रुक जाता है और इन पेशेंट्स में यूरिन का पाइप भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। पुरुषों में भी कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो पुरुषों में जो है प्रोस्टेट की ग्रंथि आती है, जो कि सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं होती है। ये प्रोस्टेट की ग्रंथि पेशाब की थैली के ठीक नीचे होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खास करके 50-55 साल की उम्र के बाद, ये प्रोस्टेट की साइज़ बढ़ने के कारण या तो उसके कारण होने वाले दबाव के कारण पेशाब में दिक्कतें आनी चालू होती है। जैसे कि पेशाब रुक रुक के आना, पेशाब का फ्लो जो है वो धीरे आना, पेशाब बार बार जाने की इच्छा होना, रात में उठ उठ के पेशाब जाने की इच्छा होना। तो ये सारी प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। यही प्रोस्टेट में कैंसर की दिक्कत भी पाई जाती है। क्या महिलाओं में भी बढ़ती उम्र के कारण यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल। महिलाओं में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के बाद नीचे पेशाब की थैली के नीचे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं यानी स्नायु होती है, मांसपेशियाँ होती है, वो वीक हो जाती है। तो इसके कारण उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, यानी पेशाब का रिसाव यानी यूरिनरी लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। इसमें खास करके जब हम वज़न उठाने जाते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, बैठे और खड़े होने जाते हैं तो पेशाब लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। इसे स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो मल्टीपल बार यूरिनरी इन्फेक्शन होने का चांस भी रहता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण एक शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके कारण बढ़ती हुई उम्र के बाद लेडीज़ में खास करके यूरिनरी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या कैंसर भी हो सकता है इसके कारण। हाँ जी, बढ़ती उम्र में यूजुअली मेल्स में, पुरुषों में प्रोस्टेट का कैंसर पाया जाता है, जो कि खास करके 50-55 साल की बाद की उम्र के बाद पाया जाता है। और अगर कोई इंसान स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसकी पेशाब की थैली में कैंसर होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। तो बढ़ती उम्र के कारण ये यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एक रूटीन हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए। एक हेल्दी डाइट यानी बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए हमारा। हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। हमें जंक फूड वगैरह सब अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा तला हुआ, तीखा, मसाले वाला वो सारा खाना अवॉइड करना चाहिए। हमें रूटीन एक्सरसाइज को अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे वो वॉकिंग हो, योग हो, मेडिटेशन हो, वो सब को एक रूटीन हमें बनाना चाहिए लाइफ में। और अगर आपको डिस्कस की हुई कोई भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको पास की यूरोलॉजिस्ट से बैठ के रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स उन्हें बताने चाहिए और जो वो एडवाइस करे उसके अनुसार आपको एक्सरसाइज या मेडिकेशंस या प्रोसीजर जो भी ज़रूरत लगे वो करनी चाहिए। थैंक यू।